नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बनकेवरा भाग 1 में संकलित एक नाटक जो कि इंजोत है पढ़ाने जा रहा हूँ। यह एक बेहतरीन दोस्तों कहानी है जिसमें किस तरह से बताया गया है कि किस तरह अधेड़ उम्र के लोग भी विवाह कर लेते हैं। तो इसमें यही चीज़ बताया गया है इस कहानी में कि किस तरह से समाज में बेमेल विवाह होता है और गरीब लड़कियों में इस तरह की विवाह आम है। तो इसी को इस कहानी के माध्यम से दर्शाया गया है। इस कहानी नहीं दोस्तों, यह नाटक है, नाटक के माध्यम से दर्शाया गया है। तो नाटक में क्या क्या चीज़ ज़रूरी होता है दोस्तों? अगर नाटक कभी भी किसी को करना है तो नाटक के लिए सबसे पहले है कि पात्र चाहिए, अर्थात किरदार क्या क्या है, किरदार की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ एक कहानी की आवश्यकता होती है, एक थीम की आवश्यकता होती है, और जहाँ पे वो किया जाए तो उसके लिए स्टेज की आवश्यकता होती है, और वहाँ पे क्या होता है, डायलॉग भी ज़रूरी होता है। तो ये सब एसेंशियल पॉइंट है दोस्तों किसी भी नाटक के लिए। किसी भी नाटक के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए? किरदार चाहिए, प्लॉट चाहिए, कहानी चाहिए, और साथ ही साथ डायलॉग चाहिए, स्टेज चाहिए। तो ये सब चाहिए किसी नाटक के लिए। तो यही सब प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से नाटक के लिए किस चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग आज ये नाटक शुरू करते हैं। बहुत ही बेहतरीन नाटक है, अच्छा लगेगा आप लोगों को भी। ठीक है, तो यह नाटक है, नाटक का नाम है इंजौत, और इनके लेखक कौन है? तो इनके लेखक तिनकौड़ी साहू जी हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नाटक शुरू करते हैं। घर कर एक कोठरी कोहबर कर रूप में चौकी पर बिछना है। चादर नावा दूठो तकिया फूल लरी से सजाल है। रोशनी सपैर के बीच चौकी पर बैठल है और सोच में डूबल है। सोच कर छाप उकर चेहरा पर दिसेला, कभी आनंदित कभी तनाव। दूरा खुला है, पर्दा लागल है, केवारी के सूरज थपथपालक। यहाँ दोस्तों एक कहानी है, एक नाटक है, और यह नाटक जो इंजौत है, इस कहानी नाटक में क्या होता है, पूरा एक घर जो होता है उस घर के रूम को, कोठरी कहने का अर्थ दोस्तों उस घर के रूम को कोहबर, और कोहबर किससे संबंधित है? कोहबर चित्रकला। तो कोहबर चित्रकला दोस्तों विवाह से संबंधित है, अर्थात प्रजनन को वो क्या करता है, डिनोट करता है कोहबर कला। तो यहाँ पे कोहबर अर्थात विवाह के जैसा क्या है, पूरी तरह से उस रूम को सजा दिया गया है, और उस रूम में एक चौकी है, और उस चौकी पे क्या है, चादर बिछा हुआ है, और वह चादर नया है, और साथ ही साथ उसमें 2 तकिया लगा हुआ है, और साथ ही साथ वहाँ पे फुलझड़ी भी सजाया हुआ है उस रूम में। और यहाँ पे जो इस रूम में जो आती है कन्या, अर्थात जो दुल्हन आती है, और वह दुल्हन का नाम है क्या, रोशनी। और यह रोशनी इसी चौकी में, इसी चादर जो तकिया उकिया लगा हुआ है उसमें सपैर के उकर चेहरा पर दिसेला, सपैर के वो बीच चौकी पर बैठल है, और वह बीच चौकी पे जो सजी सवरी हुई है, और वह बीच चौकी में बैठी हुई होती है, और सोच में डूबल है, और वह एक सोच में डूबी हुई है क्योंकि वह अनजाने घर में आई है, और यह सोच में डूबी हुई है। अब क्या सोच में डूबी हुई है? सोच कर छाप, और उसका सोच का जो असर है वह उसके चेहरे पे साफ झलक रहा है। वह कभी कभी शादी को लेके आनंदित है, और कभी तनाव में है। क्यों तनाव में है? क्योंकि नए जीवन साथी मिल रहा है और उससे पहली मुलाकात है, इसका तनाव है। और एक तरफ खुशी भी है कि उसको एक जीवन साथी मिला है। और इसी बीच क्या होता है, दूरा अर्थात दरवाज़ा को उसका जो हस्बैंड होता है, अर्थात हस्बैंड का नाम क्या है, तो सूरज, वह दरवाज़ा को क्या करता है, केवाड़ी मतलब दोस्तों केवाड़ी होता है दरवाज़ा, और दरवाज़ा के पास वह आके, दरवाज़ा में क्या लगा हुआ है, पर्दा लगा हुआ है, और वही दरवाज़ा के पास आता है सूरज, और सूरज दरवाज़ा को क्या करता है, थपथपालक अर्थात नॉक करता है। अब नॉक करने के बाद क्या होता है आगे हम लोग देखते हैं। आगे बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है दोस्तों, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन है यह
तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे सूरज सूरज पूछता है दरवाज़ा नॉक करने के बाद, भीतरे आए सकीला, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ऐसा सूरज इजाज़त मांगता है। किससे मांगता है? तो रोशनी से मांगता है। रोशनी रोशनी अब क्या बोलती है? सिर घुमाए के देखेला, फिर आवेग संकेत दे के, और वह सिर घुमा के उसको देखती है और आने का संकेत देती है कि आ जाइए। आपन चेहरा पर घूघा गिराए देवेला, और इसी बीच वह अपने चेहरे पे घूघा अर्थात घूंघट को क्या करती है? नीचे सरका लेती है, अर्थात अपना चेहरा ढक लेती है। सूरज केवाड़ी के बंद करके चौकी पास आवेला, और सूरज यहीं पे क्या करता है? दरवाज़ा को बंद कर देता है और चौकी के पास आ जाता है। रोशनी सूरज कर गोड़ छुई के आशीर्वाद लेवेला, झुकेला, और इसी बीच रोशनी जो होती है वह सूरज का पैर लगती है और पैर लग के आशीर्वाद लेती है। सूरज रोशनी कर हाथ धर के डिसना ऊपरे बैठाएला, और सूरज जो है वह रोशनी के हाथ को पकड़ लेता है और उसे डिसना अर्थात बिस्तर के ऊपर अर्थात चौकी के ऊपर उसे क्या करता है? बैठा देता है। उसके बाद सूरज क्या कहता है? सूरज कहता है हाँ 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 हो गेला, और सूरज कहता है जो वो पैर लग रही थी, तो इसी बीच सूरज कहता है अरे बस करो हो गया, ये कहता है सूरज। तो रोशनी क्या कहती है? अब रोशनी देखिए रोशनी क्या कहती है। रोशनी कहती है चरण छुई के आशीर्वाद ले कर्तव्य है। वह इतना सुंदर जवाब देती है कि चरण छू के एक पति का आशीर्वाद लेना कर्तव्य होता है हर औरतों का, इसीलिए मैं भी यह कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। आपने हमर पति परमेश्वर बन ली, हम कितना भाग्यशाली ही। और वह आगे कहती है कि आप जो मेरे पति परमेश्वर बन गए, और मैं यह कितना भाग्यशाली अपने आप को समझ रही हूँ कि आप मेरे पति परमेश्वर बन गए। तब सूरज क्या कहता है? सूरज कहता है राउरे भी बियाह बाद हमर अर्धांगिनी बन गेली, और सूरज भी कहते हैं कि आप भी मेरे से विवाह होने के बाद मेरी अर्धांगिनी बन गई। ठीक है। उसके बाद आगे फिर क्या कहता है? बियाह भगवान और भाग्य कर कृपा से होवेला, और विवाह क्या होता है? यह भगवान और भाग्य अर्थात किस्मत का कृपा होता है, तभी किसी लोगों का क्या होता है? विवाह होता है। यह सूरज कहा। अब रोशनी क्या कहती है? रोशनी कहती है राव विचार से हम एकदम सहमत ही। और यह जो सूरज कहता है भगवान और भाग्य अर्थात किस्मत से किसी का विवाह होता है, इस विचार से रोशनी भी सहमत हो जाती है। उसके बाद सूरज क्या कहता है? आगे देखते हैं। सूरज हाथ से घूंघा उठाते सुंदर अति सुंदर, और वह रोशनी का घूंघट उठाते हुए क्या बोलते हैं? बहुत सुंदर, मतलब कि ये सुंदर, पहले सुंदर बोलता है, उसके बाद बोलता है अति सुंदर, उसका चेहरा देखते हुए एकदम चांद तैर मुंह है। और आगे कहता है कि एकदम आपका मुंह जो है वह चांद के समान है, चांद की तरह है। हम बहुत भाग्यशाली ही जे इतना सुंदर अर्धांगिनी हमके भगवान दिलाए। और आगे कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ कि मुझे भगवान इतना सुंदर अर्धांगिनी दिया, अर्थात इतनी सुंदर पत्नी दिया। आगे फिर क्या करता है? रोशनी के पोटराय लेवेला, फिर डिसना ऊपर सुता कर कोशिश करेला, और इसी बीच रोशनी को क्या करते हैं? अब सूरज अपने गले से लगा लेता है, और गले से लगाने के बाद डिसना ऊपर अर्थात बिस्तर के ऊपर क्या करता है? उसे सुलाने का कोशिश करता है, क्योंकि आज इन दोनों का सुहाग रात होने वाला था, इसीलिए वह उसे गले लगाता है, हक करता है और फिर बिस्तर के ऊपर सुलाने का कोशिश करता है। तब रोशनी क्या करती है? आगे देखते हैं। रोशनी सूरज कर गाल थपथपाते काले इतना अकबका थी, और जो रोशनी होती है वह सूरज के गाल को थपथपाते हुए अर्थात गाल को सहलाते हुए बोलती है क्यों आप इतना अकबका रहे हैं, इतना जल्दी क्या है? हम तो पूरी आपन के राउर के सौंप चुईक ही। और यहाँ आगे बोलती है
मैं तो अब पूरी तरह से आपको सौंप चुकी हूँ अपने आप को। ठीक है, मतलब सूरज को कहती है कि मैं अब अपने आप को आपके हवाले कर चुकी हूँ पूरी तरह से। आज हमरे कर बियाह कर पहल शुभ रात है, और आज हम लोग की विवाह की जो है वह पहली शुभ रात है। सहेले हम आपने से कुछ मांगा थी, और इसीलिए मैं आज आपसे कुछ मांगने वाला हूँ। अब क्या मांगने वाला हूँ आगे देखते हैं। ठीक है, तो यह रोशनी कह देती है कि आप अकबकाइए मत, इतना उतावला मत होइए, मैं आपको पूरी तरह से सौंप चुकी हूँ अपने आप को, अब मैं आपकी पूरी तरह से हो चुकी हूँ, और आज हम लोग का पहली रात है, और पहली रात मैं आपसे कुछ मांगना चाह रहा हूँ। बस आप ध्यान से सुनिए और हमें वो जो मांग रहे हैं उसको अब क्या मांगी है आगे देखते हैं। सूरज क्या बोलता है जब वह बोलती है कि कुछ मांगना है, तो सूरज बोलती है मांगू, दिल खोल के मांगू। सूरज कहता है मांग लो, जो भी मांगना है दिल खोल के मांग लो आज। तो रोशनी फिर क्या बोलती है? रोशनी बोलती है कि पहले वचन दो, अर्थात पहले आप वचन दो। तो सूरज बोलता है, फिर सूरज बोलता है वचन दे ली। सूरज बोलता है कि जाओ, वचन मैं तुम्हें दे देता हूँ। मरद कर बात और हाथी कर दांत, बाहरे निकल गेलक वो भीतरे नी जाए, और यह बोल के दोनों हंसने लगता है। यहाँ पे सूरज वचन देने के बाद एक बात कह देता है कि मर्द का जो बात होता है, अर्थात मर्द का बात, और जिस तरह से हाथी का दांत, अगर ये दोनों जब बाहर निकल जाता है तो फिर यह अंदर नहीं जाता है। तो इसी तरह मैं भी अपना वचन दे दिया, अब मैं अपना वचन से कभी पीछे नहीं हटूंगा। और यह बात सुन के दोनों जन हंसने लगते हैं, अर्थात रोशनी और सूरज। रोशनी, उसके बाद रोशनी क्या कहते हैं? रोशनी कहती है आज कर रात हमरे प्रेम लाप कर संगे जिंदगी कैसे बिताब से बातचीत करब। और यहाँ पे रोशनी कहती है आज की रात सिर्फ हम लोग प्रेम से बातें करेंगे, और अपना फ्यूचर की जो ज़िंदगी है, लाइफ है, उसे कैसे गुजारेंगे उसके बारे में ही आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, मीन्स कि आज हम लोग सुहाग रात है, लेकिन सिर्फ हम लोग आज फ्यूचर के बारे में प्लान करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, यह रोशनी कहती है। सूरज क्या कहता है? सूरज झंझुआते ओहो, सूरज थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अरे क्या हो रहा है ये सब, ऐसा झंझुआ गुस्साता है। फिर रोशनी क्या करती है? रोशनी पोटराते का होलक, रोशनी जो है सूरज को हग करते हुए, अर्थात गले लगाते हुए पूछती है क्या हुआ, क्यों आप इतने गुस्सा कर रहे हैं, इस तरह की बात वह कहती है। फिर आगे सूरज क्या कहता है? सूरज कुछ नहीं, राउर से मात खाए गेली, चालाक बहुत चालाक। सूरज कहता है कि कुछ बात नहीं है, बस मैं तो आपसे क्या हुआ, हार मान गया, अर्थात मात खा गया, आप बहुत ही क्या हो, चालाक हो। सूरज किसके बारे में कहता है? रोशनी के बारे में कहता है। फिर रोशनी क्या कहती है? राउरे पति परमेश्वर है कि सेहेले हम के राउरे मैत कहूँ। और यहाँ पे रोशनी कहती है कि आप मेरे पति परमेश्वर है, इसलिए आप मुझे राउरे मत कहिए, अर्थात मुझे तो या तुम कहो। ठीक है, ऐसा रोशनी कहती है। क्यों कहती है? क्योंकि राउरे दोस्तों, नागपुरी में राउरे जो होता है वह बड़े लोगों को कहा जाता है, या जब किसी आदर सूचक आदमी के बारे में बोध कराना हो तो हम लोग राउर का प्रयोग करते हैं। अगर आप में से कोई गाँव के होंगे तो गांव में जनरली क्या होता है, आदर सूचक देने के लिए गांव में औरतें अपनी सास या ससुर को राउरे कह के बुलाती है। ठीक है, तो यह सब आदर सूचक था। तो यहाँ पे रोशनी जो कहती है आप मुझे राउरे मत कहिए। ठीक है, अब सूरज क्या कहता है उसको देखिए। पति है कि लेकिन परमेश्वर नहीं लागी, पति पत्नी दोनों समान होवे ना, सेहेले हम तो ठीक बोल ही। हाँ बताओ, यहाँ पे सूरज जो है वह बोलता है मैं पति हूँ लेकिन परमेश्वर नहीं हूँ। ठीक है, परमेश्वर का जगह मैं नहीं ले सकता,
पति पत्नी जब दोनों का शादी हो जाता है, पति पत्नी बन जाता है, तो दोनों समान होता है। सहेले तो हम ठीक बोल ही, और इसीलिए मैं जब दोनों समान हो जाता है, अर्थात पति पत्नी जब दोनों समान है, इसीलिए तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, राउर बोल रहा हूँ। अब आप ही बताइए क्या मैं गलत हूँ? इस तरह से सूरज बोलता है। सूरज फिर उसके बाद सूरज फिर बोलता है, सूरज और रोशनी भगवान सुपर जोड़ा जुटाए है। सूरज इसी के साथ बोलता है कि जिस तरह से मेरा नाम सूरज है और आपका नाम रोशनी है, अपनी पत्नी को कहता है, तो देखिए सूरज और रोशनी भगवान कितना अच्छा जोड़ी दोनों को मिलाए हैं। ठीक है, अब रोशनी क्या कहती है आगे देखते हैं हम लोग। रोशनी दोनों हंसले भगवान कर लीला, राउर चलते हम रोशनी बन गेली। तो यहाँ पे दोनों हंसने लगते हैं जब सूरज ऐसा बोलता है कि दोनों को भगवान मिला दिया, किसको किसको, सूरज और रोशनी को। तो या जब दोनों हंसते हैं इसके बाद, और रोशनी बोलती है भगवान कर लीला, राउर चलते हम रोशनी बन गेली। यहाँ क्यों कह रहा है दोस्तों, हम लोग अगर साइंस में पढ़ते हैं तो साइंस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, सूरज की रोशनी जो है वही हर एक लोगों, जैसे चांद की जो रोशनी होती है तो वही सूरज जो है चांद को रोशनमय करता है। चांद का अपना रोशनी नहीं होता है, सूरज की ही रोशनी से चांद जो है वह रोशनी प्राप्त करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए यहाँ पे यही चीज़ के बारे में कह रही है, कौन, रोशनी कह रही है कि राउर कर चलते ही हम रोशनी बन गए, अर्थात उजालामय हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे साइंस का एक टॉपिक है दोस्तों, सोलर सिस्टम, तो उसी में यह बात को आप लोगों को पढ़ना होता है, तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सूरज क्या कहता है, जम्हाई लेते, सूरज को अब जम्हाई ले रहा है, अंगड़ाई आ रहा है, नींद लागत है, जम्हाई लेते हुए बोलता है कि अब मुझे नींद लग रहा है, और का बतियाक है बोल, और वह अपनी वाइफ को अर्थात रोशनी पत्नी को क्या बोलता है, नींद का लग रहा है मुझे, जो भी बोलना है जल्दी बोल डालो। रोशनी, अब रोशनी क्या करती है आगे देखिए, रोशनी कर मूड, सूरज कर मूड अपन जांग ऊपरे राखते, मूड कर केस के सहलाते, बहुत बात बतियाक है एखन तो शुरू होए है। यहाँ पे सूरज का, रोशनी जो है वह सूरज के सर को, मूड अर्थात सर को अपनी जांघे पे रखती है, जांघ के ऊपर में रखती है, और उसका मूड अर्थात सर का केस अर्थात बाल। ठीक है दोस्तों, मूड मतलब सर होता है और केस मतलब बाल होता है। तो सर पे जो बाल होता है उसको सहलाते हुए बोलती है, अभी तो बहुत बात करना है, अभी तो शुरुआत ही हुई है। तो इसके बाद सूरज क्या कहता है, सूरज कहता है का बात है कहूँ। जब रोशनी बोलती है कि अभी शुरू हुई है बात, अभी बहुत सारा बात करना है, तब सूरज क्या बोलता है, जो भी बात है कहिए। तो रोशनी फिर क्या बोलती है, रोशनी बोलती है जीवन रूपी गाड़ी के एके संगे बराबर जोर लगा के खींचेक है। यहाँ पे जो रोशनी है वह बोलती है अभी हम लोग दोनों दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर गए हैं, और इस दाम्पत्य जीवन रूपी गाड़ी जो है उसको साथ में बराबर जोर लगा के दोनों खींच के आगे बढ़ाएंगे। दुख सुख में साथ रहे है, और साथ ही कहती है दुख सुख में दोनों एक साथ रहेंगे। ई तो निंदाए गेलक, ले ई तो निंदाए गेलक। और इतना ही बात करती है रोशनी कि देखती है कि कौन, सूरज सो जाता है, सूरज को नींद आ जाता है, तो रोशनी कहती है ले ई तो निंदाए गेलक, देखो यह इसे तो नींद आ गई है। मूड के जांग से उतराए के तकिया पर कर देवेला, मुस्काते बहुत सीधा है। और जब उसको नींद आ जाता है सूरज को, तो सूरज का जो सर होता है जो रोशनी के जांघ पे होता है उसको वह उतार के और तकिया पर रख देती है, और आहिस्ते से मुस्कुराते हुए कहती है कि यह बहुत सीधा है, अर्थात जो मेरा पति है सूरज वह बहुत ही सीधा है।
आगे देखते हैं। अब हम लोग दूसरा दृश्य पे पहुंच रहे हैं। पहला दृश्य हम लोग का खत्म होता है। अब रोशनी रोशनी फिर क्या करती है। अब ये लोग दोनों सो जाते हैं रात में। अब रात की बात खत्म हुई। अब सुबह सुबह रोशनी बोलती है उठू बिहान हो गेलक। जब उस सूरज को बोलती है कि उठ जाइए सुबह हो गई है। गुदगुदाते हुए उनको गुदगुदी करते हुए बोलती है उठो जाओ नहाए धोए के तैयार हो जाओ जायक है। और साथ ही साथ उसे गुदगुदी करते हुए बोलती है कि जल्दी उठिए और नहा धो के तैयार हो जाइए, हम लोग को जाना है। अब कहाँ जाना है आगे देखते हैं। सूरज क्या बोलता है आँख मिचते कहाँ जायक है। और सूरज आँख मलते हुए पूछता है आखिर हम लोग को जाना कहाँ है। रोशनी फिर क्या बोलती है। रोशनी बोलती है राउरे तैयार हो जाओ डहर में बताए देव। सूरज को बोलती है रोशनी कि आप पहले तैयार हो जाइए, डहर अर्थात रास्ते में मैं आपको बता दूंगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। फिर सूरज क्या करता है उसको देखिए। सूरज जात ही रानी कर हुक्म माने जरूरी है। और सूरज इसी के साथ बोलता है मैं जा रहा हूँ नहाने, रानी का हुक्म जो है उसे मानना भी जरूरी है। और यह जैसे ही सूरज बोलता है दोनों लोग हंसने लगते हैं। अब हंसने लगते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं क्या होता है। सूरज जायला और रोशनी भी आपन तैयारी में जुट जायला। जैसे ही सूरज रूम से निकल के तैयार नहाने धोने के लिए जाता है वैसे ही रोशनी भी तैयारी अपना करने में जुट जाती है। हलुक धुन बाजेला चलू। और यहाँ के साथ थोड़ा सा हल्के आवाज़ में कौन आवाज़ मारता है। सूरज आवाज़ मारता है कि अरे चलो जल्दी से, मैं तैयार हो चुका हूँ, चलिए जल्दी। फिर रोशनी क्या बोलती है उसको देखिए। रोशनी बोलती है बस 1 मिनट। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी देखिए, जब सूरज उठा नहीं था और वह तैयार होने गया था तो जिस तरह से समाज में एक कहानी है कि हमेशा औरतें तैयार होने में बहुत समय लगाती है, यह बात यहाँ पर भी दिखाया गया है कि देखिए सूरज तैयार हो चुका है लेकिन अभी तक भी रोशनी तैयार नहीं हो पाई है। रोशनी अभी भी बोल रही है बस 1 मिनट और 1 मिनट कहते कहते वह कितना समय ले लेगी यह तो व्यवहारिक में आप लोग देख ही चुके होंगे। चलिए आगे देखते हैं। सूरज अब क्या बोलता है। जब रोशनी बोलती है 1 मिनट रुक जाइए, तब सूरज क्या बोलता है इके लगाए जरूरी रहे। अब वह सूरज किसी चीज़ को देख के बोलते हैं क्या इसको लगाना जरूरी है। अब किस चीज़ के बारे में वो आगे क्लियर हो जाएगा। फिर रोशनी क्या बोलती है हाँ बियाह हो जाए है उकरे पहचान चिन्ह है। और फिर दोनों हंसने लगते हैं। ठीक है, तो क्या लगाने की बात हुई होगी दोस्तों, सिंदूर लगाने की बात हुई होगी। तो यहाँ पे सिंदूर लगा के, क्योंकि सिंदूर ही शादीशुदा का औरतों का पहचान होता है। ठीक है, तो इसलिए यह शादी का पहचान है, बियाह हो जाए है उसी का यह पहचान चिन्ह है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं डॉक्टर कर क्लिनिक में ढुकते। और यह लोग फिर तैयार होते हैं और पहुंच जाते हैं और रास्ते में जाके वे लोग डॉक्टर के क्लिनिक में क्या होते हैं अंदर जाने लगते हैं। तो ढुकते हुए फिर क्या कहते हैं उसको देखिए। सूरज बोलता है राउर तबीयत खराब है। सूरज अपनी पत्नी रोशनी को पूछता है क्या आपका तबीयत खराब है। अपनी पत्नी को पूछता है तो रोशनी क्या बोलती है हमर दुश्मन कर तबीयत खराब हो हमर काले होवी। रोशनी बोलती है मेरे दुश्मन का तबीयत खराब हो, मेरा क्यों तबीयत खराब होगा। ऐसा क्या तंग कसती है। ठीक है, तंज कसती है कि मेरा दुश्मन का तबीयत खराब हो, मेरा ना हो। ठीक है, फिर सूरज क्या बोलता है हम भी तो एकदम ठीक ही। फिर सूरज बोलता है मैं भी तो एकदम ठीक हूँ और हम भी ठीक है और तुम भी ठीक हो, तो आखिर हम लोग डॉक्टर के क्लिनिक क्यों आए हैं। फिर रोशनी क्या बोलती है चुप रहो डॉक्टर साहेब गोड़ लागत ही। और इतना ही बात करने के साथ साथ वह लोग डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं और डॉक्टर सामने आ जाता है। तो वे लोग क्या करते हैं, वे लोग, रोशनी बोलती है कि एकदम चुप रहिए अभी इन सब बातों से। और इसी के साथ ही डॉक्टर का वे लोग क्या लगते हैं पैर लगते हैं। सूरज हम भी गोड़ लागत ही। सूरज भी गोड़ लगता है किसका, पैर लगता है किसका, डॉक्टर का। डॉक्टर क्या बोलता है खुश रहो बैठ जाओ
कहू कैसे आली। और यहाँ पे डॉक्टर कहता है जैसे ही इन लोगों का पैर मिल लेते हैं, ये लोग पैर लगते हैं तो आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि खुश रहिए और बैठ जाइए और बताइए क्यों आना हुआ आप लोगों का। ठीक है, यह डॉक्टर कहता है। अब देखिए रोशनी फिर जवाब देती है डॉक्टर को। रोशनी क्या बोलती है, डॉक्टर साहब हमरे कर बियाह कायल होई है, जांच करवाए आहे। और रोशनी डॉक्टर को क्या बताती है कि हम लोग दोनों का विवाह कल हुआ है और हम लोग जांच करवाने आए हैं। ठीक है, जांच करवाने आए हैं। अब किस चीज़ का जांच करवाने आए हैं आप लोग समझ रहे होंगे। यह लोग ब्लड जांच करवाने आए होंगे, ब्लड चेक करवाने आए होंगे कि हम लोग का कहीं कुछ दोष वगैरह तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर क्या कहता है, जब रोशनी बोलती है हम लोग जांच करवाने आए हैं, तो डॉक्टर क्या कहता है, डॉक्टर एक चिट्ठी लिख के दे देता है, अर्थात एक पर्ची लिख के डॉक्टर दे देता है और बोलता है बगल कर कोठरी में जाओ और कंपाउंडर के चिट्ठा दे दे। और डॉक्टर बोलता है बगल के रूम में चले जाइए और यह चिट्ठा जो है, यह पर्ची जो है वह कंपाउंडर को दे दीजिए। दोनों कर खून जांच हो दोनों कर खून कर जांच होगी। और डॉक्टर बोलता है आप दोनों का खून का जांच होगा, खून देल बादे आए के बैठ जावा। खून देने के बाद आप लोग दोनों यहाँ पे आके बैठ जाइएगा, आओ बैठो। और इसी के साथ बोलता है आइए बैठ जाइए आप लोग दोनों, नवा जोड़ी खातिर खून जांच करवाए लाभदायक है। और दोनों खून दे के जब आते हैं तो फिर वहाँ डॉक्टर बोलता है कि आइए आप लोग बैठ जाइए। और नया जो जोड़ी होता है जिनका नया नया विवाह होता है उन लोगों के लिए खून जांच करवाना काफ़ी ही लाभदायक होता है। फिर थोड़े देर बाद ही, अब फिर थोड़े देर के बाद क्या होता है, थोड़े देर के बाद हम लोग देखते हैं क्या होता है। डॉक्टर उन लोगों को बोलता है रिपोर्ट आए गेलक। रिपोर्ट जो है उन लोगों का खून का आ जाता है थोड़ी देर के बाद। रोशनी कर रिपोर्ट सही है। और डॉक्टर बोलता है रोशनी का जो रिपोर्ट है खून का वह बिल्कुल सही है, लेकिन सूरज बाबू कर, और यही बोल के वह चुप हो जाते हैं। लेकिन सूरज बाबू कर इतना कहने के साथ ही डॉक्टर चुप हो जाते हैं। फिर सूरज क्या बोलता है, सूरज बोलता है हमर रिपोर्ट कैसन है। और डॉक्टर को पूछ देता है सूरज कि आखिर आप बताइए, सूरज बोल के आप चुप क्यों हो गए, बताइए मेरा रिपोर्ट कैसा है। फिर रोशनी भी बोलती है, रोशनी भी डॉक्टर को बोलने लगती है कैसन है डॉक्टर बाबू बताइए। और वह रोशनी भी बोलती है कि आखिर कैसा है सूरज का रिपोर्ट बताइए डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब फिर क्या जवाब देते हैं, सूरज के एड्स कर बीमारी है। और डॉक्टर साहब बोलते हैं सूरज जो है उसको एड्स की बीमारी है, उसका जब ब्लड जांच हुआ तो ब्लड जांच में उसे एड्स पाया गया। ठीक है, यह डॉक्टर बता देते हैं दोनों जन को। उसके बाद सूरज जैसे ही सुनता है एड्स बीमारी तो सूरज अपने आप में कहता है एड्स, ऐसा कह के वह एकदम भौचक्का रह जाता है। फिर रोशनी बोलती है एड्स कौन हालत में है, अर्थात रोशनी पूछ डालती है कि आखिर अभी जो एड्स बीमारी है वह किस स्टेज में पहुंची हुई है, कौन हालत में है, अर्थात किस स्टेज में है। ठीक है दोस्तों, किस स्टेज में है यह एड्स की बीमारी अभी। फिर डॉक्टर क्या बोलता है उसको देखिए। डॉक्टर बोलता है बीमारी पहली स्टेज पर है। और डॉक्टर जो बताता है कि यह जो बीमारी है अर्थात यह जो एड्स की बीमारी है यह अभी पहला ही स्टेज में है। राउरे मन ठीक समय में आली। और इसी के साथ डॉक्टर बोलते हैं कि आप दोनों बहुत सही समय में जांच करवाने आए हैं, बीमारी ठीक हो जाए। और डॉक्टर बताते हैं कि इसका जो बीमारी है अर्थात एड्स है यह पहला स्टेज में है तो यह ठीक हो जाएगा। दवाई लिख देवा थी
दवा 6 महीना तक लगातार खाए खोवी दवा सरकारी अस्पताल में बिना पैसा कर मिल जाए। और यहाँ पे जो है डॉक्टर बोलता है मैं दवा लिख दे रहा हूँ और यह दवा लगातार कितना दिन खाना होगा, 6 महीना तक खाना होगा। और जो दवा है वह आप लोगों को सरकारी अस्पताल में बिना पैसा का मिल जाएगा। और जब बिना पैसा का मिल जाएगा आप लोग फिर 6 महीना के बाद मेरे पास आइएगा। यह दवा ले जाइए जो सरकारी अस्पताल में मिलेगा और उसे लगातार 6 महीना तक खाइए और 6 महीना के बाद आप लोग फिर से एक बार क्लिनिक आ जाइएगा। सूरज जो है एड्स बीमारी होवे कर कारण तनी बताए देव। और सूरज जो है वह डॉक्टर से पूछता है कि एड्स जो बीमारी है वह कैसे होता है, आप थोड़ा बता दीजिए। ठीक है, अब डॉक्टर क्या बोलता है, डॉक्टर बोलता है बहुत बेस्ट सवाल। डॉक्टर सूरज को बोलता है कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया, मैं इसका जवाब आपको ज़रूर बताऊंगा। फिर रोशनी बोलती है डॉक्टर साहब सभी कारण बता कर कृपा करूँ हम भी सुन लें। और रोशनी बोलती है डॉक्टर साहब एड्स का जितना भी कारण होता है सभी कारण को आप बता दीजिए, मैं भी एड्स बीमारी के कारण को सुन लूँगी। ठीक है, रोशनी कहती है। तो अब डॉक्टर क्या कहते हैं आगे सुनिए। डॉक्टर कहते हैं ध्यान से सुनो। डॉक्टर कहते हैं आप दोनों ध्यान से सुनिए। यदि जनी मर्द दुइयों में एक एड्स का रोगी है और दुइयों कर भी शारीरिक संबंध होवी तो जे निरोग है ओहो एड्स का शिकार हो जाए मुद कारण यह है। और डॉक्टर साहब इन दोनों को बताते हैं यदि पति और पत्नी, जनी अर्थात पत्नी और मर्द अर्थात पति, या जो भी पति पत्नी में दोनों में से कोई भी एक एड्स का रोगी हो और दोनों के बीच अगर शारीरिक संबंध अर्थात सेक्स होता है तो दोनों में से जो निरोग है अर्थात जिसमें एड्स नहीं है वह भी इस एड्स बीमारी का शिकार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सूरज था एड्स से ग्रसित था और रोशनी को एड्स नहीं था। अगर उन दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनता तो रोशनी में भी इस बीमारी का आने का खतरा रहता। फिर सूरज इस बात को सुन के कहता है बुझली और दूसरा कारण, यह कारण को तो समझ गए और कुछ दूसरा कारण है तो वह भी बता दीजिए। फिर डॉक्टर साहब दूसरा कारण बताते हैं। क्या बताते हैं, एड्स कर मरीज के जे सुई से दवाई देल जायला और ओहे सुई से दूसर रोगी के सुई देल जायला तो उके भी एड्स कर बीमारी हो सकेला। और यहाँ पे आगे डॉक्टर क्या कह रहे हैं, अगर किसी एड्स बीमारी के मरीज को जो एड्स से ग्रसित है अगर उसको कोई सुई दिया जाता है और उस सिरिंज से किसी दूसरे को वही सिरिंज से अगर सुई दिया जाता है अर्थात इंजेक्शन दिया जाता है तो उसमें इससे भी एड्स बीमारी बढ़ने का खतरा है या उससे भी एड्स बीमारी हो सकता है। ठीक है, तो यह दूसरा कारण भी बता देता है, पहला शारीरिक संबंध और दूसरा इंजेक्शन। ठीक है दोस्तों, अब रोशनी क्या बोलती है इसको सुनने के बाद आगे देखिए। रोशनी जो है इकर अलावे और कुछ है और रोशनी पूछती है क्या इन दोनों कारणों के अलावे और भी कुछ कारण है। तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, हाँ एक बात और है। और डॉक्टर साहब बोलते हैं एक बात और है, समाज एड्स का रोगी के तिरस्कार करेला। जो हम लोग का समाज है वह एड्स के रोगी को क्या करता है, तिरस्कार करता है या उसे अलग थलग कर देता है। रोग पैठ जाए से डर से रोगी कर संग बैठक में भी आदमी डराएला। एड्स संक्रमण रोग नहीं लागे सेहेले रोगी के तिरस्कार कर जगह में प्यार और सेवा
करे चाहिए। और डॉक्टर साहब क्या बताते हैं कि जो एड्स का हमारा समाज जो है वह एड्स के रोगी को क्या करता है, तिरस्कार करता है या अलग थलग कर देता है। क्यों कर देता है? यह रोग पट जाएगा अर्थात संक्रमण हो जाएगा कह के। लेकिन हम लोग जानते हैं कि एड्स एक संक्रमण का रोग नहीं है, और एड्स संक्रमण का रोग नहीं है। और एड्स जब किसी को हो जाता है तो उसे तिरस्कार की जगह अर्थात अलग थलग करने की जगह उसे प्यार और सेवा करना चाहिए, तभी जाके यह बीमारी ठीक हो सकता है। रोशनी रोशनी क्या कहती है? इन बातों को सुन के बूझ गेली। रोशनी कहती है ये समझ गए, जो भी आप बताए हम पूरी तरह से समझ गए। अब आगे डॉक्टर क्या बोलते हैं उसको देखिए। डॉक्टर बोलते हैं बूझ गेली तो सुनो। आप क्या कहते हैं डॉक्टर? अगर आप समझ गए हैं तो एक बात और सुनिए। दोनों जन अपन संगी साथी मन के एड्स बीमारी और बचाव कर बारे बताए देव। समाज में ये रोग तेजी से पसरत है। और यहाँ पे डॉक्टर क्या कहते हैं उन दोनों को, पति पत्नी अर्थात सूरज और रोशनी को, आप लोग अगर समझ गए हैं तो आप अपने जो संग साथी है अर्थात जो फ्रेंड सर्कल है उसमें भी एड्स बीमारी के बारे में बताइएगा और इसका बचाव के बारे में भी बताइएगा, क्योंकि यह बीमारी जो है समाज में बहुत तेजी से क्या कर रहा है, फैल रहा है। सूरज, अब सूरज क्या कहता है? जरूर बता। सूरज कहता है डॉक्टर साहब को जरूर बताएंगे। तब डॉक्टर आगे क्या कहता है? सूरज बाबू राउर के ई रोग काले होलक सच सच बताओ। तो डॉक्टर साहब सूरज से पूछ देते हैं, सूरज बाबू आपको यह रोग कैसे हुआ, आप सच सच बताइए। ठीक है, तो सूरज आगे क्या बोलता है? सूरज झेपते छोड़ू ई बात के लाज करवात है के। सूरज जो है वह झेपते हुए बोलते हैं डॉक्टर साहब को कि छोड़िए इस बात को, यह बहुत ही लाज और शर्म की बात है। डॉक्टर आगे क्या बोलते हैं? डॉक्टर से सच नहीं बता, लाज बात के लुकाए देव तो सही उपचार कैसे हुई। डॉक्टर समझाते हुए बोलते हैं डॉक्टर से अगर आप सच नहीं बताइएगा और इस तरह से लाज शर्म में बात को छिपा लीजिएगा तो आप अपना उपचार कैसे कीजिएगा, आखिर बीमारी का पता कैसे चलेगा और उसका उपचार कैसे होगा। ठीक है, अब आगे रोशनी क्या कहती है उसको सुनिए। रोशनी कहती है पेट कर बात पेटे में राखब तो इलाज कैसे हुई, सब हंसे न कोठरी में पराया कोई नखे बताओ। और यहाँ पे जो रोशनी है वह बोलती है अगर पेट का बात अगर पेट में ही रखिएगा तो इलाज कैसे होगा। और यह बोल के सभी लोग हंसने लगते हैं। और यहाँ पे रोशनी फिर बोलती है कि इस कोठरी में अर्थात इस क्लिनिक में हम लोग सब अपने हैं, यहाँ पराया कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। और यहाँ पे डॉक्टर से तो सच्चा सच बताना ही पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पराया कोई भी नहीं है। अब सूरज क्या बताता है उसको सुनिए। हमर घरे एगो छोड़ी काम करेला, जवान है और सुंदर भी। और यहाँ पे सूरज कहते हैं कि मेरे घर में एक लड़की जो है, छोड़ी का अर्थ दोस्तों लड़की, एक लड़की काम करती है और वह लड़की कैसी है, जवान है और सुंदर भी है। अब आगे देखिए वह जवान और सुंदर लड़की से क्या होता है तो उसके बारे में देखिए। बस उकरे संगे गड़बड़ाई गेली, उकर अलावे कोनो दोसर से शारीरिक संबंध नहीं हुई है। और यहाँ पे सूरज बताता है बस उसी के साथ हम एक बार क्या हुए, गड़बड़ हो गया, अर्थात मैं अपनी भावनाओं को क्या कंट्रोल नहीं कर पाया और उसके साथ एक बार संबंध बना लिया, और इसके अलावे मैं किसी दूसरे से संबंध कभी भी नहीं बनाया हूँ। ठीक है, अब देखिए डॉक्टर क्या कहता है उसको सुनिए। डॉक्टर कहता है साफ हो गेलक, लड़की एड्स का रोगी है, उके बताए देव उकर इलाज जरूरी है नहीं तो मर जाए। और यहाँ पे डॉक्टर साहब बोलते हैं कि अब इस रोग का एड्स का साफ हो गया कि आपको जो यह एड्स है यह लड़की से पटा है, लड़की से हुआ है। यह जो जवान छोड़ी अर्थात जवान जो लड़की है जो आपके घर में काम करती है उससे आपको यह एड्स हुआ है, और वह लड़की एड्स की मरीज है अर्थात एड्स की रोगी है। उसको भी आप लोग बता दीजिएगा, उसका इलाज ज़रूरी है नहीं तो वह मर जाएगी।
ठीक है, यह डॉक्टर कहते हैं। अब रोशनी क्या कहती है वो सुनिए। रोशनी कहती है हम बताए देव। रोशनी कहती है कि मैं बता दूंगी उसे। डॉक्टर क्या कहते हैं, ठीक है जाओ। और डॉक्टर यह सब बात होने के बाद बोलते हैं कि ठीक है आप लोग जाइए। दवाई लगातार चली। हाँ, एक काम से जरूरे बाँच के रहब सब हंसैला। यहाँ पे डॉक्टर कहते हैं दवा जो है वह लगातार आप लोग का चलेगा और एक काम जो है उससे ज़रूर बाँचिएगा, अर्थात आप दोनों शारीरिक संबंध नहीं बनाइएगा। यह सुनना था कि सभी लोग हंसने लगते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दोनों जो अर्थात सूरज और रोशनी दोनों एक साथ बोलती है वचन देवत ही गोड़ लागत ही। और वे लोग बोलते हैं कि वचन दे रहे हैं कि हम लोग शारीरिक संबंध नहीं बनाएंगे। और इसी बीच वे लोग डॉक्टर का आशीर्वाद लेते हैं, उसका पैर लगते हैं और वहाँ से विदा होते हैं। डॉक्टर क्या बोलते हैं, खुश रहो दुयो जाए ना। और डॉक्टर उन लोगों का आशीर्वाद देते हुए बोलते हैं कि आप लोग खुश रहिए। और इसी बीच दोनों लोग चले आते हैं घर। अब देखिए सूरज क्या होता है, फिर सूरज क्या कहता है उसको देखिए। सूरज राउर चलते बाँच गेली। सूरज रोशनी को बोलता है कि राउर अर्थात पत्नी के बोलता है कि तुम्हारे ही वजह से हम बच गए। इतना बुद्धि राउरे कहाँ से सीख ली। और इतना बोलने के साथ ही कहते हैं सूरज कि आप इतना बुद्धि आखिर कहाँ से सीखे हैं। तो रोशनी क्या जवाब देती है कि यह बुद्धि कहाँ से सीखे हैं, तो स्कूल में सीखे हैं। स्कूल में स्वास्थ्य पढ़े बेरा दीदी बताए रहे ध्यान से सुना। बियाह बाद शारीरिक जांच करवाल बादे पति से शारीरिक संबंध करब, से बात हम गेंठ बांध दे रही। और यहाँ पे रोशनी बताती है कि मैं स्कूल में जब पढ़ रही थी उसी समय जो हम लोग की दीदी जो पढ़ाती थी वह स्वास्थ्य का एक चैप्टर पढ़ा रही थी। उसी वक्त वह बताई थी कि जब भी तुम लोग का शादी हो तो शादी के बाद तुम लोग शारीरिक जांच करवा लेना, उसके बाद ही पति से क्या करना, शारीरिक संबंध बनाना। और यह बात मैं उसी वक्त से अपना मन में रखा था, अर्थात अपने मन के अंदर बैठा चुका था कि जब भी मेरी शादी होगी मैं ऐसा करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे वह गेंठ बांध लेती है, अर्थात अपने मन में उस बात को सजा संवा के रखती है। सूरज क्या बोलता है, से गेट के आइज खोल देली दुयो हंसैला। और सूरज इस बात को सुन के क्या बोलता है, उस बात को आखिर आप आज खोल ही दिए, अर्थात निकाल दिए, अर्थात उस बात को आज सच कर दिए। और इतना बोलना था कि दोनों लोग आपस में मिलके हंसने लगते हैं। रोशनी आके क्या बोलती है, आप बुझली रात के सहेले वरदान मांग रही और राउरे किचकिचाते सुइत रही। और यहाँ पे रोशनी सूरज को क्या बोलती है कि आप समझ में आया कि रात को मैं इसी वजह से आपसे वरदान मांगी थी और आप इसमें गुस्सा हो रहे थे और गुस्सा के वजह से आप सो गए बिना बात किए हुए। फिर सूरज आगे क्या बोलता है उसको सुनिए। सूरज क्या बोलता है, आज से हमर गुरु होली। सूरज रोशनी को बोलता है कि आज से तुम ही मेरी गुरु हो, चेला पर ध्यान रखब। और साथ ही साथ कहता है कि अपना जो चेला है अर्थात तुम्हारा पति, उस पे तुम ध्यान रखना। रोशनी आगे क्या बोलती है, गुरु नहीं गुरुवाइन कहू दुयो हंसैला। और रोशनी जब वो बोलता है सूरज की गुरु का है, गुरु आज से तुम मेरी हो, तो रोशनी बोलती है गुरु नहीं गुरुवाइन हमको बोलो। ठीक है, और यह बोल के दोनों लोग हंसने लगते हैं। इस तरह से दूसरा दृश्य भी हम लोग का ख़त्म होता है। अब हम लोग तीसरा स्टेज में पहुंचते हैं। ठीक है, तो तीसरा स्टेज में सूरजी कौन है दोस्तों, सूरज की माँ है। ठीक है, अर्थात रोशनी की सास। सूरजी बोहरिया बियाह होल इतना दिन हो गेलक, एखन तक कोनो रंग लक्षण नी दिसे। और यहाँ पे सूरजी अर्थात जो सूरज की माँ थी, वह सूरज की जो पत्नी थी रोशनी, उसको बोलती है कि तुम लोग का बियाह
हुआ इतना दिन हो गया और अभी तक कोनो रंग लक्षण न दिसे, अर्थात बच्चा होने का जो भी असर दिखता है वह अभी तक तुम लोग दोनों में नहीं दिख रहा, अर्थात रोशनी में नहीं दिख रहा है। उसी को उसकी सास कही। ठीक है, तब रोशनी क्या जवाब देती है उसको सुनिए। रोशनी कहती है, माँ बियाह होल 6 महीना बीते। रोशनी बोलती है, विवाह हुआ हम लोग का अभी और 6 महीना तो गुजरा ही है। भगवान कर कृपा और अपने कर आशीर्वाद से समय आले सब दिसे लागी। और रोशनी बड़ी खूबसूरत से क्या जवाब देती है कि बियाह हुआ तो अभी हम लोग का 6 ही महीना हुआ है, अगर भगवान का कृपा रहे और आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो सब कुछ दिखने लगेगा। फिर सूरज क्या बोलता है उसको सुनिए। सूरज बोलता है कि गुरुवाइन, गुरुवाइन किसको बोलता है? रोशनी को बोलता है। आज 6 महीना पूरा हो गेलक, दवाई भी सब खत्म हो गेलक, बिहाने डॉक्टर छीन जाए है। और सूरज बोलता है कि गुरुवाइन अपनी पत्नी को बोलता है, गुरुवाइन सब कुछ आज 6 महीना गुजर चुका है, 6 महीना पूरा हो चुका है और दवा भी जितना मिला था वह सब भी खत्म हो चुका है। सुबह हम लोग को कहाँ जाना है? डॉक्टर के पास जाना है। फिर रोशनी क्या बोलती है उसको सुनिए। रोशनी बोलती है, हाँ गुरुजी। रोशनी जो है वह सूरज को बोलती है क्या कि हाँ गुरुजी याद है सुतु, और सुतु अर्थात यहाँ पे हमें याद है, आप अभी सो जाइए। और मुड़ के सहलाए ल मुस्काते सुइत गेलाय। और इसी के साथ उसके सर को सहलाते हैं कौन? रोशनी जो है वह अपनी पति अर्थात सूरज के सर को सहलाते हुए दोनों सो जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं चौथा दृश्य। चौथा दृश्य देखते हैं दोस्तों, यह लास्ट दृश्य है। ठीक है, चलिए चौथा दृश्य देखते हैं। सूरज आगे क्या बोलता है? हम नहाए जाती। सुबह अब हो जाता है और सूरज रोशनी को बोलता है कि अब हम नहाने जा रहे हैं, राउरे भी तैयार हो जाओ। और सूरज बोलता है, मैं नहाने जा रहा हूँ, तुम भी तैयार जल्दी से हो जाओ। रोशनी क्या बोलती है सुनिए। रोशनी बोलती है, हम तैयारे ही। रोशनी बोलती है, मैं तैयार हूँ, जाओ राउरे झट से आओ, और आप जो है वह जल्दी से आइए, मैं तैयार बैठी हुई हूँ। फिर सूरज क्या बोलता है उसको देखिए। सूरज क्या बोलता है? तो सूरज बोलता है, नहानी कोठरी से गुनगुनाते आवेला चलू। और वह जब नहाने वाले जो घर है अर्थात वहाँ जो नहाने गया है तो नहा के आता है और वहाँ से गुनगुनाने लगता है। सूरज जो है वह नहानी कोठरी अर्थात दोस्तों बाथरूम से वह गुनगुनाते हुए आता है कि जल्दी चलो जल्दी चलो। रोशनी फिर से वो क्या बोलती है? बस 1 मिनट। यहाँ पर भी दोस्तों फिर से देखिए कि औरतें तैयार होने में फिर से लेट करती है और यह व्यवहारिक चीज़ों को दर्शाता है। ठीक है, फिर सूरज क्या बोलता है आगे? सूरज बोलता है, बियाहल ही सेकर छाप लगाना बाकी है। और सूरज जिस वक्त से पहला दृश्य में देखे थे हम लोग कि वह जो विवाह का जो चिन्ह होता है अर्थात सिंदूर लगाना, इसके बारे में सूरज करता है, अर्थात आप विवाहित हो इसका पहचान चिन्ह लगाना अभी बाकी है। आगे देखिए फिर रोशनी क्या कहती है उसको देखिए। रोशनी जो है मुंह पर हाथ छापते, चुप, ऐसा नहीं बोला चलू। और रोशनी बोलती है कि चुप रहिए, ऐसा नहीं बोला जाता है, चलिए जल्दी से। फिर दोनों क्या करते हैं? डॉक्टर साहब गोड़ लागत ही, और इसी के साथ दोनों डॉक्टर के पास चले जाते हैं और डॉक्टर के क्लिनिक में पहुंच जाते हैं और डॉक्टर के पास जाके उनका पैर लगते हैं। फिर डॉक्टर साहब क्या करते हैं? उन लोगों दोनों को आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद देते हुए बोलते हैं, खुश रहो, जाओ खून जांच में दे देव। अरे राउरे कहाँ जाती? और यहाँ पे उन लोगों को बोलते हैं कि आप लोग जाके खून दे दीजिए। मतलब कि यहाँ पे आप यहाँ जब दोनों लोग जाने लगते हैं पति पत्नी, तब जो है डॉक्टर बोलते हैं कि अरे सिर्फ सूरज को जाना है, अर्थात रोशनी को नहीं जाना है, सिर्फ सूरज को जाना है, तुम्हारा सब कुछ सही है।
रोशनी, फिर रोशनी क्या बोलती है, खून जांच करवाए। जब रोशनी को डॉक्टर पूछता है कि राउरे कहाँ जा थी, तो रोशनी बोलती है कि मैं भी खून जांच करवाने जा रही हूँ। फिर डॉक्टर आगे क्या बोलता है, डॉक्टर बोलता है बैठू, राउर पर विश्वास है दुयो हंसैला। और डॉक्टर साहब रोशनी को बोलते हैं कि अरे तुम लोग पे, मुझे तुम्हारे पे विश्वास है कि तुमने शारीरिक संबंध नहीं बनाया होगा, इसलिए तुम्हें जांच करवाने की आवश्यकता नहीं है। और यह बोल के दोनों डॉक्टर और रोशनी हंसने लगते हैं। फिर क्या होता है, रोशनी आगे क्या बोलती है, 6 महीना बड़ा तनाव से भरल रहे। और रोशनी आगे बोलती है कि यह जो 6 महीना का समय था, यह बड़ी ही तनाव से गुजरा है। तो डॉक्टर आगे क्या बोलता है, रिपोर्ट आ गया है, अब आप लोग आ जाइए। सूरज तुरंत से एकदम अचानक ही पूछने लगता है, क्या है बताइए, रिपोर्ट में क्या है, जल्दी बताइए, एकदम हड़बड़ाने लगता है सूरज। फिर डॉक्टर बोलता है क्या, कि वेरी गुड। डॉक्टर बोलता है वेरी गुड, एकदम साफ। अर्थात दोस्तों डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारा रिपोर्ट सब सही है, एकदम बीमारी खत्म हो गया सूरज बाबू, राउरे पूरा निरोग हो गेली, एकदम आप पूरी तरह से निरोग हो गए हैं। दुइयो डॉक्टर के गोड़ छुई के कुर्सी ऊपर बैठलें, खुश रहूँ, भगवान के कृपा से सब ठीक रही। और इसी के साथ दोनों खुश हो जाते हैं, डॉक्टर का पैर छूते हैं और पैर छूने के बाद कुर्सी पे बैठ जाते हैं और आगे बोलते हैं कि अगर भगवान का कृपा रहे तो आगे भी सब कुछ ठीक रहेगा। यह डॉक्टर बोलता है उन दोनों को, ठीक है। अब आगे सूरज क्या बोलता है, हमर खातिर तो राव रहे भगवान ही। सूरज जो है वह डॉक्टर को बोलता है कि आप ही मेरे लिए भगवान है। तो फिर डॉक्टर क्या बोलता है सूरज को, उसको सुनिए, भगवान नहीं इंसान है कि बाद में डॉक्टर, हम भी भगवान पर भरोसा करी ल जाओ। यहाँ पे डॉक्टर जो है वह भी बोलते हैं कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ और बाद में एक डॉक्टर, और मैं भी जो हूँ भगवान पे भरोसा करता हूँ। जाइए आप लोग ठीक हो गए, अब घर जाइए। घर ढूकते ढूकते दोनों सूरजी कर गोड़ छुए ना। और फिर यह लोग वहाँ से निकलते हैं क्लिनिक से और घर आ जाते हैं। और घर पहुँच के वे लोग दोनों, अर्थात जो रोशनी थी, रोशनी अपनी सास की और सूरज अपनी माँ का क्या लगता है, पैर लगता है। फिर उसकी माँ जो है, सूरज की माँ सूरजी, वह दोनों को आशीर्वाद देते हुए बोलती है, खुश रहा, क्या बात है, दुइयो बड़ा खुश है। और वह खुश रहने के बाद खुशी का आशीर्वाद देती है और बोलती है कि आखिर क्या बात है, आज तुम लोग दोनों बहुत ही खुश नज़र आ रहे हो। तो फिर रोशनी जवाब देती है, क्या जवाब देती है, माँ इनके एड्स कर बीमारी हो जा रहे। और रोशनी अब बताती है जाके अपनी सास को कि क्या बताए माँ, इनको जो है अर्थात मेरे पति को एड्स की बीमारी हो गई थी। फिर सूरज जो है, सूरजी अर्थात सूरज की माँ, वह अकबका के मतलब अचानक भौचक्के रह जाती है और वह पूछती है, बोलती है एड्स, ऐसा एकदम अचानक से वो बोलती है। फिर रोशनी क्या बोलती है उसको सुनिए। रोशनी बोलती है अब ठीक हो गया, डॉक्टर से जांच करवाए के आवा थी। और रोशनी बोलती है अपनी सास को कि अब तो ठीक हो गए हैं, हम लोग अभी डॉक्टर से ही जांच करवा के यहाँ आ रहे हैं। फिर उसके बाद सूरजी जो है अर्थात सूरज की माँ, वह क्या बोलती है, आज घर में अंधार होवे से बचाए देले, सचमुच में ई घर खातिर तो रोशनी बन गेले बेटी। और सूरज की जो माँ है अर्थात रोशनी की जो सास है, वह अपनी बहू अर्थात रोशनी को क्या बोलती है कि आज जो मेरा घर है वह तुमने अंधेरा होने से इस घर को बचा ली, सचमुच में तुम इस घर के लिए रोशनी ही बन के आई हो। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इससे संबंधित प्रश्न उत्तर करते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न देखते हैं, नाटक में कौन कहेला हम भीतरे। दोस्तों यह भीतरे हो गया है, इसको भीतरे कर लीजिएगा।
नाटक में कौन कहता है हम भीतरे आ सकीला, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ऐसा कौन कहता है? तो दोस्तों सूरज कहता है। जब रोशनी अपने बिस्तर पे पलंग पे बैठी हुई होती है सज संवर के दुल्हन बन के, तो उसी दौरान वह रूम के अंदर आने के लिए रोशनी से इजाज़त मांगता है। दरवाज़ा नॉक करने के बाद तो कौन मांगता है इजाज़त? तो सूरज मांगता है। डिसना माने का होएला, तो डिसना का अर्थ बताना है दोस्तों। तो डिसना मतलब क्या होता है? बिस्तर होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। घूघा माने का होएला, घूघा का अर्थ आप लोगों को बताना है। तो घूघा का मतलब घूंघट होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। केवारी कर अर्थ का होएला, केवारी का अर्थ दोस्तों, केवारी जो है वह नागपुरी में बोला जाता है। किसको बोला जाता है? तो दरवाजा को बोला जाता है। दरवाजा को नागपुरी में केवारी बोला जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। कौन रोशनी के पोटराय के डिसना ऊपरे सुताए कोशिश करेला, कौन जो है वह रोशनी को गले लगाता है और गले लगाने के बाद बिस्तर के ऊपर सुलाने का कोशिश करता है? तो कौन? तो उसका पति सूरज के द्वारा ऐसा किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन कहेला मरद कर बात और हाथी कर दांत बाहरे निकल गेला वो भीतरे नहीं जाए? इनके द्वारा यह कहा जाता है कि मर्द का जो बात होता है और हाथी का जो दांत है वह एक बार बाहर आ जाए तो वह फिर अंदर नहीं जाता है। तो दोस्तों यह किसके द्वारा कहा जाता है? सूरज के द्वारा कहा जाता है। कब कहा जाता है? जब वह रोशनी वचन मांगती है सूरज से, तो वचन देने के उपरांत ही सूरज के द्वारा यह तंज कसा जाता है। ठीक है, तो यह किनका कथन था? किनको कहा, कौन कहा? तो यह सूरज कहा। ठीक है, आगे देखते हैं। केकर कथन है कि हमर दुश्मन कर तबीयत खराब हो हमर काले होवी? यह कथन किसका था कि मेरा दुश्मन का तबीयत खराब हो, मेरा क्यों हो? किसका कथन था? तो यह रोशनी के द्वारा कही जाती है। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन कहिसला डॉक्टर साहब हमरे कर बियाह कायल होई है जांच करवाए आए ही? ऐसा किसके द्वारा कहा जाता है कि हम लोग का विवाह कल हुआ है और हम लोग आज जांच करवाने आए हैं? तो डॉक्टर को ऐसा कौन कहता है? तो दोस्तों यह रोशनी के द्वारा कहा जाता है। ठीक है, तो यह इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। डॉक्टर का रिपोर्ट में सूरज कर का बीमारी निस्कैला? तो डॉक्टर के रिपोर्ट में सूरज को कौन सी बीमारी का पता चलता है? तो सूरज को एड्स की बीमारी का पता चलता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सूरज के जे एड्स रहेला वो कौन स्टेज में रहेला? सूरज को जो एड्स की बीमारी होती है वह कौन सा स्टेज में रहता है? तो वह पहला स्टेज में रहता है। ठीक है, डॉक्टर के रिपोर्ट के हिसाब से उसको पहला स्टेज का बीमारी था। अगला प्रश्न देखते हैं। सूरज के अपन बीमारी बेस करे के लिए कई महीना कर दवाई खाए होवी? सूरज को अपना बीमारी ठीक करने के लिए कितना महीना दवा खाना था? तो दोस्तों सूरज को 6 महीना का दवा खाना था। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला देखते हैं। डॉक्टर से एड्स बीमारी होने का कारण कौन पूछेगा? डॉक्टर से एड्स बीमारी होने का कारण किनके द्वारा पूछा जाता है? तो यह सूरज के द्वारा पूछा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एड्स का पहला कारण डॉक्टर का बताए ना? एड्स का पहला कारण डॉक्टर के द्वारा क्या बताया जाता है? जब सूरज के द्वारा पूछा जाता है तो डॉक्टर पहला कारण क्या बताते हैं? तो पहला कारण दोस्तों शारीरिक संबंध बनाना बताते हैं। ठीक है, शारीरिक संबंध के द्वारा ही एड्स होता है और यही सबसे महत्वपूर्ण कारण है और यह पहला कारण जो है यह डॉक्टर बताते हैं। दूसरा अगला प्रश्न देखते हैं। सूरज के एड्स कैसे होवेला? सूरज को जो एड्स था वह कैसे हुआ था? तो दोस्तों कैसे हुआ था? तो नौकरानी छोड़ी से हुआ था। उसके घर में जो काम करने वाली सुंदर और जवान जो लड़की थी उसी से वह जब शारीरिक संबंध बनाता है तब सूरज को एड्स की बीमारी होता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर का प्रश्न। कौन कहलक राउर चलते बाँच गेली? किनके द्वारा यह कहा जाता है कि आपके वजह से मैं आज बच गया? किनके द्वारा? तो सूरज के द्वारा कहा जाता है। किसको? रोशनी को कहा जाता है। ठीक है, सूरजी के केकर माँ है कै? सूरजी जो है वह किसकी माँ है?
आपको बताना है सूर्य किसकी माँ है। तो दोस्तों सूर्य किसकी माँ है, सूरज की माँ है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन कहेला 6 महीना बड़ा तनाव से भरला है। किसके द्वारा यह कहा जाता है कि 6 महीना जो गुजरा वह बड़ा ही तनाव से गुजरा। तो दोस्तों रोशनी के द्वारा कहा जाता है। और किसके पास कहा जाता है, तो डॉक्टर के पास कहा जाता है। जब सूरज जांच करवाने जाता है ब्लड का, उसी वक्त रोशनी के द्वारा यह बात कहती है किसको, डॉक्टर को, कि यह जो 6 महीना गुजरा वह बहुत ही तनाव के साथ गुजरा है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन और के कहलक हमर खातिर तो राव रहे भगवान ही। कौन कहा, तो दोस्तों यह सूरज कहता है। किसको कहता है कि आप ही मेरे लिए भगवान हैं। किसने कहा कि आप मेरे ही लिए भगवान हैं, तो किसने कहा, सूरज ने कहा। किसको कहा, तो डॉक्टर को ऐसा कहता है, क्योंकि डॉक्टर जांच करके रिपोर्ट बताता है और बताता है कि 6 महीना में ठीक हो जाएगा। और जब फिर 6 महीना के बाद ये लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जब सूरज पूरी तरह से ठीक हो जाता है, उसी के उपरांत डॉक्टर को सूरज कहता है कि आप मेरे लिए भगवान हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 19 नंबर का प्रश्न है ये, केकर कथन है आज घर में अंधार होवे से बचाए देले। यह किनके द्वारा कही जाती है कि आज मेरे घर में अंधेरा होने से बच गया। कौन कहता है, तो दोस्तों यह सूर्य के द्वारा कहा जाता है। किसको, रोशनी को कहती है। ठीक है, सूरज की माँ जो होती है वह रोशनी को कहती है कि आज तुमने मेरे घर को अंधेरा होने से बचा ली। 20 नंबर का प्रश्न देखते हैं, कौन कहलक आज से हमर गुरु होली। आज से राउर हमर गुरु होली। राउर यहाँ कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, राउर यहाँ पे राउर कर लीजिएगा। कौन कहलक आज से राउर हमर गुरु होली, चेला पर ध्यान राखब। किसने कहा, तो सूरज कहता है। किसको, रोशनी को कहता है दोस्तों। तो यह किसका कथन था, सूरज का कथन था। ठीक है, तो यह इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 21 नंबर का प्रश्न, समाज कर रोगी के तिरस्कार करेला। समाज का कर रोगी के तिरस्कार करेला। समाज जो है वह किस रोगी को तिरस्कार करता है, अर्थात अलग थलग कर देता है। तो दोस्तों एड्स का जो रोगी होता है उसको समाज अलग कर देता है, अर्थात तिरस्कार करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 22 नंबर का प्रश्न, कौन कहलक रोगी के तिरस्कार कर जगह में प्यार और सेवा करे के चाहिए। किनके द्वारा यह कही जाती है कि जो रोगी होता है एड्स की रोगी, उसको तिरस्कार के जगह में क्या करना चाहिए, प्यार और उसकी सेवा करनी चाहिए। कौन कहता है, तो दोस्तों यह डॉक्टर के द्वारा कही जाती है यह बात। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न, लुकाय का अर्थ का होवेला। लुकाय का अर्थ बताना है। तो दोस्तों लुकाय का अर्थ होता है छिपाए अर्थात छिपाना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, छिपाए। अगला प्रश्न देखते हैं, 25 नंबर का प्रश्न, रोशनी सूरज कर गाल थपथपाते इतना काले अकबकात हिस काले कहिसला। दोस्तों यहाँ पे जो रोशनी है वह सूरज के गाल को प्यार से थपथपाते हुए क्यों कहती है कि इतना अकबका क्यों रहे हो। क्यों कहती है, तो जब सूरज जो है उसको सुलाने लगता है बिस्तर पे, तब वह कहती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सुताने के लिए के टाइम ही वह कहती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, इंजोत नाटक का रचनाकार कौन है। का इंजोत जो नाटक है इसका रचनाकार का नाम बताना है। तो इसका रचनाकार कौन है दोस्तों, तिनकौड़ी साहू है, जिसने समाज में फैली एक बीमारी के बारे में बहुत ही बेहतरीन अंदाज से हम लोग के सामने पेश किया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 27 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, इंजोत नाटक कौन किताब में संकलित है। जो इंजोत नाटक है वह किस किताब में संकलित है। तो दोस्तों यह बनकेवरा में संकलित है। अगला प्रश्न बनकेवरा भाग 1 में है। ठीक है, तो बनकेवरा भाग 1 में इंजोत नाटक संकलित है। अगला प्रश्न, तिनकौड़ी साहू कर जे शीर्षक बनकेवरा भाग में संकलित है कौन विद्या में लिखल है। जो तिनकौड़ी साहू का एक शीर्षक जो लिखा हुआ है बनकेवरा भाग 1 में, वह किस
विद्या में है, अर्थात किस शीर्षक में लिखा गया है। तो दोस्तों यह आप लोगों को बताना है कि यह किस लेख में तीन कौड़ी साहूकर जे शीर्षक बनकेवरा भाग 1 में संकलित है वो के किस में है। तो आपको तीन कौड़ी साहू का बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या कहानी है, दूसरा नाटक है, तीसरा कविता है और चौथा ए और बी दोनों अर्थात कहानी और नाटक। इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, इसके साथ एक प्रश्न और दोस्तों, यहाँ जो इंजोत इस नाटक को दिया गया है तो इंजोत किसको कहा गया है यह भी बताइएगा। ठीक है, इंजोत जो हम लोग पूरा कहानी पढ़ लिए तो किसको इंजोत माना गया है, इस कहानी में इंजोत का साधन किसे माना गया है यह भी आप लोग बताइएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग का यह नाटक समाप्त होता है। अब हम लोग का बनकेवरा में एक ही नाटक बचा हुआ है, उसको भी हम लोग आज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोगों वीडियो में अंत तक बने रहें, इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। और दोस्तों जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि मैं दोस्तों अब मैं आप लोगों को के लिए लोक साहित्य का क्लास लाऊंगा 2 दिन के बाद। लोक साहित्य के साथ साथ मैं झारखंड पेपर का भी क्लास आप लोगों का लूँगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को अगर इन सब का क्लास चाहिए तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और मैं आपको PDF के माध्यम से क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा दोस्तों। इसलिए आप लोग जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो लेक्चर को शेयर भी कीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार।